Dear student, welcome to my channel Modern Education 26, 10th class Maths, Unit 6, Exercise 6.2. Question number 6 is here in the figure. A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR. Show that BC parallel QR. यहाँ हमें ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि ओ पी ओ क्यू एंड ओ सी पर हैं और इस तरह से है कि ए बी पैरेलल होती है पी क्यू की और ए सी पैरेलल होती है पी आर की। हमें शो करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। सॉल्यूशन देखिए, इन गिवन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू, तो प्रोपोर्शन क्या इक्वल होगी इसमें, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। फर्स्ट इक्वेशन, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। In given triangle OPR, AC parallel PR. So, proportion is OA upon AP is equal to OC upon CR. Second equation, basic proportional theorem. From first and second, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है OA अपॉन AP, तो हम लिख सकते हैं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बी सी पैरेलल क्यू आर, क्योंकि हम प्रूव कर चुके कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। प्रोपोर्शन इक्वल है तो पैरेलल हो जाएंगी लाइंस, बी सी पैरेलल क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is here. Using basic proportional theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. यहाँ हमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करके प्रूव करना है। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी पर एक मिड पॉइंट है डी, डी से एक लाइन ड्रॉ की जाती है ए सी पर और जो कि उसे ई पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है यहाँ पर बच्चों कि जो ई है वो बाइसेक्ट करती है ए सी को, मीन्स ए इज इक्वल टू ई सी है, जबकि हमें ए डी इज इक्वल टू डी बी दिया हुआ है और उसके अलावा डी ई पैरेलल टू बी सी ये भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन, इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी बी, दोनों इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है इसका। A line parallel to BC intersect AC at E means DE parallel BC. हमें प्रूव करना है AE is equal to EC. बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करेंगे DE पैरेलल BC, तो यहाँ पर DE पैरेलल BC होने से प्रोपोर्शन इक्वल होंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और हम जानते हैं सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DB। ए डी अपॉन डी बी करके इज इक्वल टू 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ए डी अपॉन डी बी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में भी है, पुट करेंगे वैल्यू ए डी अपॉन डी बी की जगह 1 को, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए डी अपॉन डी बी इन फर्स्ट, पुट करेंगे वैल्यू को तो हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए इज इक्वल टू ई सी। हमें यही प्रूव करना था कि ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, using converse of basic proportional theorem, prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side. यहाँ बच्चों हमें ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है डी ही पैरेलल है बी सी के। तो देखेंगे हेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी इज इक्वल टू डी बी, मीन्स हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, जैसा कि हम 7th क्वेश्चन में कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड ऑल्सो E is the midpoint of AC, so AE is equal to EC, इसे भी लिख देंगे AE upon EC is equal to 1, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 1 इक्वल हो गया, AD upon DB is equal to AE upon EC, प्रोपोर्शन इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम DE पैरेलल BC, हैंस प्रूव्ड। तो जब प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। AD upon DB is equal to AE upon AC हमने प्रूव कर दिया है, मीन्स DE पैरेलल BC। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों यहाँ पे ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहाँ एक ट्रापेजियम गिवन है हमें जिसमें ए सी और बी डी उसकी डायगोनल है जो कि इसे ओ पे कट करती हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे,
given ABCD is a trapezium where AB parallel DC and diagonal AC and DB intersect each other at O. हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CU अपॉन DO. ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों फ्रॉम E. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम O टू AD एट E सच दैट, इस तरह से करनी है कि EO पैरेलल AB पैरेलल DC. AB पैरेलल DC तो है ही, EO भी ABO DC के पैरेलल है. लिख देंगे सच दैट EO पैरेलल DC पैरेलल AB. प्रूफ इन ट्राइंगल पहले लेंगे ADC. EO पैरेलल DC तो मीन्स AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC. ये दो प्रोपोर्शन हो जाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग. अब लेंगे सेकंड इन ट्राइंगल ADB EO पैरेलल AB. यहाँ प्रोपोर्शन जाएगा हमारा क्योंकि ये बेस लाइन बन जाएगी इस ट्राइंगल की. DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन BO. ये सेकंड इक्वेशन होगी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ आप ध्यान से देखिए DE अपॉन EA जो कि हमारा यहाँ था AE अपॉन ED, इसका उल्टा है ये, इसको हम OB अपॉन OD लिख सकते हैं. तो इसको डायरेक्ट कर देंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इसे उल्टा अपोजिट करके लिख देंगे AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है हमें BO नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. मीन्स OC को ले जाएंगे यहाँ OB की जगह और OB को ले आएंगे नीचे, तो हो जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD. हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 9 का ही बेस है बच्चों. इसमें 9th में हमें ट्रापेजियम दिया हुआ था बट यहाँ 10th में हमें इसे ट्रापेजियम शो करना है. द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at each other at the point O such that AO upon BO is equal to CU upon DO. Such show that ABCD is a trapezium. सेम फिगर ड्रॉ होगी, कंस्ट्रक्शन होगी सेम. Solution: ABCD is a quadrilateral. Its diagonal AC and BD intersect at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. ये given है हमें. To prove ABCD is a trapezium. Construction: draw a line from O to AD at E such that way that EO parallel AB parallel DC. तो पहले इन ट्राइंगल DAB, कौन से ट्राइंगल मिलेंगे पहले हम DAB में हमने कंस्ट्रक्शन की है अभी EO पैरेलल AB. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB. ये लिख दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. हमें गिवन है साथ में बच्चों, ये गिवन है ऑलरेडी AO अपॉन BO इज इक्वल टू CU अपॉन DO. ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें कुछ चेंज करेंगे कैसे कि वही सेम BO को ऊपर ले जाएंगे, CO को नीचे ले आएंगे. AO अपॉन CO, BO यहाँ चला जाएगा BO अपॉन DO. अब यहाँ पर इसको उलट देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि हमें DO और OB नीचे चाहिए, OB नीचे और DO ऊपर चाहिए. यहाँ इसका उल्टा है तो इसको अपोजिट उल्टा कर देंगे. CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो सकें. सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. अब यहाँ पर DO अपॉन OB, DO अपॉन OB ये दोनों साइड इक्वल हो गई राइट साइड, तो हम लिख सकते हैं DE अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन AO. तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये मैं बता चुकी हूँ आपको. तो बाय यूजिंग कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या इसके अकॉर्डिंग चलेगा हमारा EO पैरेलल हो गया DC की, ऐसे ही EO पैरेलल हो गया AB की. ये प्रूव किया, पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया तब यहाँ पे इसको प्रूव किया है कि EO DC के भी पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल है. तो सो हम लिख सकते हैं ना AB पैरेलल DC. जब AB और DC पैरेलल हैं तो ये प्रूव हो गया है कि ABCD इज अ ट्रापेजियम. Hence ABCD is a trapezium. Hence proved. यहाँ था ना ये फिगर में हमने साइड्स इसकी इक्वल प्रूव कर दिए जिसकी वजह से EO पैरेलल AB भी आ गया और EO पैरेलल DC भी आ गया. तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल DC है और ये ट्रापेजियम की शर्त को पूरा करता है. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस. 6.3 विल बी अपलोडेड सून.